ओम शांति। सर्वात्माओं के मंगलकारी दिव्य बुद्धिदाता, दिव्य चक्षु विधाता परमात्मा पिता की प्रिय संतान, प्रिय आत्माओं, सब बहनों और भाइयों, आप ज्ञान सरोवर के इस प्रांगण में परमात्मा द्वारा बताए हुए विभिन्न ज्ञान के, योग के, अनेक प्रकार के ज्ञान से स्वयं को भी देख रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, आत्मचिंतन भी कर रहे हैं। परमात्मा पिता को भिन्न भिन्न रूप से सब याद जरूर करते हैं, लेकिन याद करने के साथ साथ एक ये भी बात कहते हैं कि परमात्मा को याद तो करता हूँ, लेकिन मन स्थित प्रज्ञ नहीं होता है। मन इधर उधर भटकता रहता है। अनेक बातें जो नहीं याद आती हैं वो उस समय याद आने लगती हैं। मन स्थिर नहीं रहता है। कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है, क्यों हमारा मन स्थिर नहीं होता है? क्यों नहीं हम जब चाहे जहाँ चाहें अपने मन को स्थिर कर सके? गीता में भी भगवान ने कहा है कि सर्वधरि मान परतज माम एकम शरणं व्रज। तो जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो पहली बात ये है कि कौन किसको याद करता है। अगर मैं अपने आप को देह समझ के बैठती हूँ तो मुझे सारे देहधारी याद आएंगे, देह की बातें याद आएंगी, देह की दुनिया याद आएगी। और अगर मैं अपने आप को आत्मा समझ के याद करती परमात्मा को, तो मुझे अपने स्वरूप, अपना स्वधर्म, अपना पिता याद आएगा, क्योंकि आत्मा का पिता परम आत्मा है और शरीर का पिता हर एक का अपना अपना है। तो हम सब कहते हैं कि परमात्मा एक है और हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान हैं। आप भी अपने पिता की संतान हो। कभी आप अपने पिता को भूले हो? कभी भूले हो? कभी कहा मैं अपने पिताजी को भूल जाता हूँ, या पिताजी मैं अपने आपको भूल जाता हूँ? कभी कहा है? नहीं। अचेतन मन में भी हमको अपने पिता की याद रहती है। परमात्मा को कहते, परमात्मा हमारा सच्चा पिता है, परम पिता है, पारलौकिक पिता है। और ऐसे पिता को हम भूल जाएं, ये विडंबना नहीं है तो क्या है? तो परमात्मा का प्यार हमें कैसे मिलेगा? परमात्मा अनुभूति हमें कैसे होगी? तो हमें परमात्मा पिता ने बतलाया कि जब भी आप याद में या योग साधना में बैठते हो तो पहले पहले आप ये निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद करती हूँ। पहली बात, जिसको हमें याद करना है उसका हमको परिचय चाहिए, वो कौन है।
दूसरी बात, उससे मेरा क्या संबंध है। जिसका परिचय है, संबंध है, संबंध से ही स्नेह होता है, और जिससे स्नेह होता है उसकी याद आती है। और जितना गहरा संबंध होता है, उतनी गहरी याद आती है। आप सब अपने जीवन में संबंधों में हो, किसी के बाप भी हो, किसी के भाई भी हो, किसी के दोस्त भी हो, किसी के पति भी हो, सब संबंधों में हो। लेकिन आप ये विचार करो कि परमात्मा के साथ में मेरा कौन सा संबंध है। उससे मैंने कोई संबंध जोड़ा है, या नाम मात्र है परमपिता परमात्मा, हे प्रभु दया करो, शांति दो, ये करो, वो करो, सिर्फ मांगा ही मांगा है। या कभी पिता को प्यार से याद किया है, और उस प्यार ने आपको इतना गदगद कर दिया है, और बाप ने भी सोचा कि मेरा प्यारा बच्चा, इसको जो चाहिए ले भी। तो परमात्मा की प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों के लिए है, और जो मांगना काम है वो भक्तों का है। अब मंदिर में जाएंगे, भगत क्या कहेंगे? मांगेंगे ना, सिर्फ कहेंगे दो 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 दो, शांति दो, आनंद दो, धन दो, नौकरी दो, जो दो दो मांगेंगे ही। लेकिन बच्चा बाप से मांगता है क्या? उसका अधिकार है, सब तुम्हारा, लो। तो जब हम याद में बैठते हैं तो हम परमात्मा से संबंध जोड़ के बैठते हैं कि तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। और उस संबंध में ही इतना स्नेह, इतना प्यार होता है कि संबंध की रग जुट जाती है। और उसके बाद परमात्मा जो शांति, आनंद, प्रेम, करुणा, सबका सागर है, भंडार है, वो हम अपने अंदर महसूस करते हैं कि मैं भी शांत स्वरूप, मैं भी प्रेम स्वरूप, मैं भी आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये अपने स्वरूप की स्मृति हमको स्वयं होने लगती है। और जब एक बार ये स्मृति आ जाती है, वो हो जाता है, तो बार बार इच्छा होती है कि मैं अपनी इसी अवस्था में स्थित रहूं। उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जहाँ चाहूं, जब चाहूं, जैसे चाहूं, सिर्फ अपने संकल्पों की धारा को मोड़ करना है, अपने को न्यारा बनाना है, और संबंध से परमात्मा को याद करना है। आप देखेंगे आपके दोस्त हैं जो जितना है हेलो हाय कर लेंगे, लेकिन कोई गहरा दोस्त मिलेगा ना, उससे आप दिल की बातें करेंगे। तो खुदा भी हमारा दोस्त है। मन की बात करना हो, आप अब खुदा को दोस्त के रिश्ते से बैठ के बात करो, तो आप देखोगे उसको आपकी बातों का जवाब भी वो देगा, मिलेगा। लेकिन कैसे? एकाग्र होकर। एक तुम है, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई नहीं। जब तक समर्पण नहीं हुए हैं तब तक वो अनुभूति नहीं होगी। इसका एक मिसाल मैं आपको देती हूँ। कहते हैं जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, हुआ या नहीं हुआ वो बात अलग रही, लेकिन हो रहा था, उस समय उसके द्रौपदी के अंदर आम भाव था कि ये मेरे 5 पांडव इतने शूरवीर, इनके रहते कौन मेरा कुछ कर सकता है। उसका चीर नहीं बढ़ा। लेकिन जब उसने सब तरफ से अपनी बुद्धि को हटाकर एक ही उसमें कि तुम्हारे सिवाय मेरे को कोई नहीं बचा सकता है, तुम ही हो, सब तरफ से अपने बुद्धि हटाकर उसने एक से ही जोड़ी, एक को ही अपना बनाया, तो देखो उसका चीर। तो एक में ही स्थित होना माना सर्व प्राप्ति। नहीं तो बुद्धि भटकती, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, नहीं, एक में स्थित।
तो अभी हम चंद समय के लिए, थोड़े मिनटों के लिए परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे। लेकिन एक बात, पहली बात, आप सब आंखें खोल के बैठिए। ये भाई साहब को जरा उठा दीजिए, थोड़ा चेतनता में आइए भाई साहब। हाँ हाँ, क्योंकि जब परमात्मा की याद में बैठते हैं ना तो निद्रा देवी पहले आने लगती है। हम सोचते हैं कि हम जा रहे हैं शांति धाम में, तो ये है माया की शांति, मायावी शांति। तो इसलिए आत्मा की शांति में जब बैठते हैं ना तो चेतनता होती है। और आँख खुली करके बैठिए, क्योंकि आँख बंद होगी तो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। आँख खुली होगी तो अटेंशन रहेगा। तो सब अपनी आँख खुली करके रखे। यहाँ है तो हाँ, सामने देखिए शिव बाबा का एक चित्र है, उसमें बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो आप अपनी बुद्धि को, नयनों को वहाँ पर एकाग्र करिए और मन को मेरे साथ साथ, संकल्प को अपने साथ साथ ले चलिए। अगर कहीं इधर उधर जाती भी है बुद्धि तो भी मन को खींच लाइए, मैं आत्मा हूँ, है ना। मेरे साथ साथ आप भी यात्रा पर चलिए। ये है रूहानी यात्रा जो मन और बुद्धि करती है। शरीर यहीं रहता है, लेकिन मन के द्वारा हम यात्रा पर चलते हैं। तो ये अंतर जगत की यात्रा हमें अनंत की ओर ले चलती है। ओम शांति। मन को संकल्प दीजिए, मैं आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। ये शरीर आत्मा का वस्त्र है। मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी हूँ। शरीर नाशवान है। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप, भ्रकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। भ्रकुटी रूपी कुटिया मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस चांद सितारों की दुनिया से इस आकाश तत्व से पार
दूर, बहुत दूर। एक दिव्य प्रकाश में परम धाम की रहने वाली हूँ। मन की आंखों से देखिए, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। परम शांति। अद्भुत शांति। यही हम सब आत्माओं का अपना घर है। मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, जहाँ हम सब आत्माएं अपने परम पिता पारलौकिक पिता के साथ इस मुक्ति धाम में निवास करती हूँ। ज्योतिपुंज पिता परमात्मा आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति के सागर, दुख हरता, सुख करता, पतित पावन, दिव्य दृष्टि दाता, दिव्य चक्षु विधाता, निराकार परमात्मा शिव, हम सब आत्माएं परमात्मा पिता के सानिध्य में अनुभव करती हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ।
मुझ आत्मा ने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कर्म भूमि में भिन्न भिन्न नाम रूप के कॉस्ट्यूम धारण कर पाठ बजा रही हूँ। एक कर्म क्षेत्र कर्म ही जीवन है। मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र में पाठधारी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सब युगों में पाठ बजाती आत्मा अब इस नाटक के अंतिम समय में पहुंची है। अब नाटक पूरा होने वाला है। वापस अपने घर जाना है। ये देह रूपी वस्त्र यहाँ ही धारण किया है, यहाँ ही छोड़ना है। देह के भान से मुक्त मैं आत्मा हूँ। अब मुझे वापस घर जाना है। फिर से अपनी अव्यक्त स्थिति व्यक्त भाव से परे आत्मभाव में स्थित होना है। परमात्मा द्वारा शांति, शक्ति, स्नेह के वरदान से
अब घर वापस लौटने की तैयारी करनी है। आत्म भाव में स्थित होना, परमात्म प्यार, में लवलीन रहना ही योग है। आत्मा परमात्मा का मिलन ही परमात्म प्यार में लवलीन रहना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।